नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव अधिकार का अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत व प्रकार। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए जानें मानव अधिकार का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत एवं प्रकार। सर्वप्रथम हम इसका विषय परिचय या इंट्रोडक्शन देखें। मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं और देश के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है को मानव अधिकार माना जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार करने का अधिकार शामिल है। मानव अधिकार सबके अर्थात स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं वृद्ध लोगों के अधिकार हैं और सबको समान रूप से प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता है। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है। मानव अधिकार मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सदैव रही है। आइए जानें मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा। मानव अधिकार शब्द हिंदी का युग्म शब्द है जो दो शब्दों अर्थात मानव धन अधिकार से मिलकर बना है। मानव अधिकारों से आशय मानव के अधिकार से है। मानव अधिकार शब्द को पूर्णतः समझने के पूर्व हमें अधिकार शब्द को समझना होगा। आइए जानें हेराल्ड लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता। सेकंड, वाइल्ड के अनुसार कुछ विशेष कार्यों के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है। थर्ड, बोसांके के शब्दों में अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। सारांशतः अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए, उसके व्यक्तित्व को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी परिधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। अपनी व्यापक परिधि के कारण मानव अधिकार शब्द का प्रयोग भी अत्यंत व्यापक विचार विमर्श का विषय बन गया है। अतः मानव अधिकार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। आर.जे. विसेंट का मत है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। ए.ई. सैयद के अनुसार मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्मसम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है। डेविड सेलवाई का विचार है कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है क्योंकि ये स्वयं में मानवीय हैं। वे पैदा नहीं किए जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। डी बसु का मत है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानव परिवार का सदस्य होने के कारण राज्य तथा अन्य लोक सेवक के विरुद्ध प्राप्त होने चाहिए।
डेविड सेल्वाई का विचार है कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि ये स्वयं में मानवीय है। वे पैदा नहीं किए जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। प्लोनो तथा ऑल्टन की परिभाषा सर्वाधिक संतुलित है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन, उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। सभी लेखकों का जोर मुख्यतः 3 बातों पर है। पहला, मानव स्वभाव, दूसरा, मानव गरिमा तथा तीसरा, समाज का अस्तित्व। आइए इसके पश्चात जाने मानव अधिकार की अवधारणा, उद्भव एवं विकास। मानव अधिकारों की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति, समाज तथा राज्य की है। मानव अधिकारों की धारणा का प्रत्यक्ष संबंध मानव सुख है, जिसने विकास के क्रम में सामाजिक सुख, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुख का स्वरूप धारण कर लिया है। वासुदेव कुटुंबक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्रदान करने से मानव अधिकारों का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया है। मानव अधिकार में वे सभी अधिकार शामिल हैं जिनका संबंध व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसके अलावा वे अधिकार भी शामिल हैं जिनका भारत के संविधान और कानून में उल्लेख है। साथ ही ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वमान्य घोषणाएं को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्हें भारत के न्यायालय में लागू किया जा सकता है। इतिहास नदी की धारा की तरह है। नदी की धारा कभी प्रबल वेग से बहती है तो कभी शांत और कभी गंभीर मुद्रा अख्तियार कर लेती है, पर नदी कभी थमती नहीं, क्योंकि उसका थम जाना ही नदी की मौत की निशानी है। नदी की मनिंद से ही मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ, जो आज भी अविरल रूप से जारी है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव विकास के ऐतिहासिक अनुभवों के पश्चात ही मानव अधिकारों की अवधारणा का जन्म हुआ है। आधुनिक विश्व के विकास में मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। यद्यपि यह विचार 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ, अन्य विचारों की भांति मानव अधिकारों का संबंध भी सिद्धांत से है, जिसमें व्यक्ति, समाज, राजनीति तथा सरकार के लक्ष्यों को देखा जा सकता है। ऐतिहासिक काल में जिसे प्राकृतिक अधिकारों अथवा नैसर्गिक अधिकारों के नाम से जाना जाता था, वे ही वर्तमान संदर्भों में मूल अधिकार अथवा मानव अधिकार के नाम से प्रचलित हैं। इतिहास का अनुशीलन करने पर हम पाते हैं कि मानव अधिकार की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव का अस्तित्व। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मानव अधिकार की जड़ें सदैव मानव समाज में विद्यमान रही है। मानव अधिकारों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना ना तो गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता था और न सभ्यता तथा संस्कृति का विकास कर सकता था। लेकिन इसके साथ ही मानव अधिकारों के दमन का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति या समूह दूसरों का शोषण करके ही अपना वर्चस्व बनाए रख सकते थे। मानव अधिकार की उत्पत्ति के आधारभूत तत्व मनुष्य के प्राचीनतम साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों में उपलब्ध है। काल क्रमानुसार इतिहास के आधार पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि बेबीलोनियन नियमों में बेबीलोन के हम्मीराबू 1792 से 1750 ईसा पूर्व, लियास के कालीन 3260 ईसा पूर्व, अक्कड़ के सारगोन 2300 ईसा पूर्व के काल के दौरान भी मानव अधिकार का उल्लेख मिलता है। बाइबिल, रामायण, वेद, कुरान शरीफ, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म के ग्रंथों में मानव अधिकार की अवधारणा का चिंतन रूप में विद्यमान है। हेरोल्ड
ट्रॉट्स्किस्ट प्राकृतिक कानून का दर्शन सुकरात, दार्शनिक, सोफिस्ट प्लेटो, अरस्तु, जेनो, कौटिल्य, सिसरो, पॉन्स, भीरू, बिल्लुर की रचनाओं में भी मानव अधिकार की अवधारणा देखने को मिलती है। इन ग्रंथों तथा महान दार्शनिकों की रचनाएं मानव अधिकार की अवधारणा के आधारभूत तत्व हैं और ये ही मानव अधिकार के मौलिक स्रोत हैं। आइए जानें मानव अधिकार के सिद्धांत। मानव अधिकारों के बारे में और गहरी समझ विकसित करने के लिए जरूरी है कि इस विषय पर उपलब्ध राजनीतिक सिद्धांतों का खुलासा किया जाए। इस संदर्भ में कई सिद्धांत उल्लेखनीय है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यह अधिकारों के सिद्धांत का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका उदय प्राचीन ग्रीक में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है, इसलिए स्वतः प्रमाणित सत्य है। यह इस बात पर भी बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य एवं समाज की स्थापना के पहले से ही मानव के साथ रह रहे हैं या मानव उनका उपभोग करता रहा है। लॉक ने इस सिद्धांत का अधिकारी प्रवर्तक था। इस सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार अधिकार भाववाचक नहीं होता है, यह केवल व्यक्तिगत भी नहीं होता। अधिकार समाज में ही पैदा और लागू हो सकता है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है। फिर भी इस सिद्धांत ने इस धारणा को महत्व प्रदान किया कि मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। सेकंड, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकार राज्य के कानूनी शक्ति द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। थॉमस हॉब्स और बेंथम तथा ऑस्टिन ने इस सिद्धांत को विकसित किया। अधिकार पूरी तरह से उपयोगवादी पर आधारित है। व्यक्ति को सामाजिक हित में कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं। केवल कानून अधिकारों का जन्मदाता नहीं हो सकता। इसमें परंपराएं, नैतिकता एवं प्रथाएं आदि भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की भूमिका स्वीकार की गई है। गैर उपयोगितावादी सिद्धांत। ड्वार्किन, नाजिक और जॉन रॉल्स इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। इस विचार पद्धति के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों के मध्य कोई आपसी विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समभाव जरूरी है। विधिक यथार्थवादी सिद्धांत, यह एक समकालिक विचारमाला है। यह मूलतः अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के न्यू डील पॉलिसी के दौरान उद्धत हुआ था। कार्ल लेवलैंड तथा डीन रास्को पाउंड जैसे न्यायविदों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। यह अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकार राज्य के कानूनी शक्ति द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। थॉमस हॉब्स और बेंथम तथा ऑस्टिन ने इस सिद्धांत को विकसित किया। अधिकार पूरी तरह से उपयोगितावाद पर आधारित है। व्यक्ति को सामाजिक हित में कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं। केवल कानून अधिकारों का जन्मदाता नहीं हो सकता। इसमें परंपराएं, नैतिकता एवं प्रथाएं आदि भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की भूमिका स्वीकार की गई है। गैर उपयोगितावादी सिद्धांत। ड्वार्किन, नॉजिक और जॉन रॉल्स इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। इस विचार पद्धति के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों के मध्य कोई आपसी विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समरूप भाव जरूरी है। विधिक यथार्थवादी सिद्धांत, यह एक समकालीन विचारमाला है। यह मूलतः अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के न्यू डील पॉलिसी के दौरान उद्धत हुआ था। कार्ल लेवलैंड तथा रास्को पाउंड जैसे न्यायविदों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। यह सिद्धांत मानव अधिकारों के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। सिद्धांत मानव अधिकारों के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार अधिकार वास्तव में बुर्जुआ या पूंजीपति समाज की अवधारणा है जो शासक वर्ग को और मजबूत बनाती है।
राज्य स्वयं में एक शोषण परक संस्था है, अतः पूंजीवादी समाज एवं राज्य में अधिकार वर्गीय अधिकार है। मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि मानव अधिकार एक वर्गहीन समाज में पैदा और जीवित रह सकता है। इस तरह का समाज वैज्ञानिक समाजवादी विचारों के अनुसार ही गढ़ा जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार इस सिद्धांत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1966 को भी प्रभावित किया है। सभी सिद्धांत अपने समय की विशेष दशाओं की उपज है और सब में कुछ न कुछ तथ्य निहित है। इसके पश्चात देखेंगे हम मानव अधिकारों के प्रकार। साधारणतः अधिकारों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला नैतिक अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार। आधुनिक समय में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है, मानव अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त अथवा वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राकृतिक अधिकार। मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। यह अधिकार उसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने के कारण ये स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव में निहित होते हैं, जैसे जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार। सेकंड, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों का स्रोत समाज का विवेक है। नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। नैतिक अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते, अतः इनका मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होता है। नैतिक अधिकारों को धर्मशास्त्र तथा जनता की आत्मिक चेतना के दबाव में स्वीकार कराया जाता है। कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा कानून के अनुसार की जाती है और जिनका उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय होता है। यह अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। सामाजिक जीवन का विकास होने के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती रहती है। कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट, नागरिक अधिकार। नागरिक और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश के शासन प्रबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेता है। उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का विशिष्ट महत्व है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। आधुनिक समय में प्रत्येक सभ्य राज्य संविधान बनाते समय उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान करते हैं। जनतंत्र में व्यक्ति का महत्व होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से स्वतंत्रता का दायरा स्पष्ट होता है तथा राजनीतिक मतभेदों से इन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए इन अधिकारों को अपरिहार्य माना गया है। नेक्स्ट, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। समाज का भाग होने के कारण वह कई आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का सदस्य भी होता है और उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। मानव अधिकारों के वर्गीकरण की यह फेहरिस्ट या सूची बड़ी लंबी है। समय के साथ साथ यह सूची बढ़ती ही जा रही है। मानव अधिकारों में कौन से अधिकार महत्वपूर्ण हैं, कौन से कम महत्व के हैं, इसका निर्धारण करना कठिन है और चुनौतीपूर्ण कार्य है। मानव अधिकारों के संबंध में वैश्विक घोषणा के बाद मानव अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के समग्र विकास के लिए सभी अधिकारों की सुरक्षा एवं क्रियान्वयन अनिवार्य है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।